अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक की एक रेसिपी और एकदम परफेक्ट ये रेसिपी है। तो इस तरीके से आप केक बनाएंगे तो आपका केक इंतहाई नरम और सॉफ्ट बनेगा और टेस्ट में इंतहाई लजीज बनेगा। बेकरी के केक को तो आप भूल ही जाएंगे, इतना मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये सॉफ्ट केक हमारा तैयार हुआ है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो हम स्पंज बनाते हैं अंदर का, तो वो इतना सॉफ्ट नहीं होता है जैसा हम बेकरी से लेके खाते। तो मैं आपको आज बिल्कुल इसकी ओरिजिनल रेसिपी देने वाली हूँ बेकरी स्टाइल। तो चलिए इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस केक को बनाने के लिए हमने 3 अंडे ले लिए हैं और 75 ग्राम हमारे पास ये चीनी है दानेदार, और मैदा हमने लिया है 75 ग्राम। तो अंडों का रूम टेम्परेचर पर होना ज़रूरी है, फ्रिज के ठंडे अंडे नहीं लेने हैं आपको। तो चलिए अब हम अंडों को सबसे पहले फेंटेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 अंडे डाल दिए हैं बॉल में और साथ में चीनी डाल दी है। तो अब मैं इसको बीट करूँगी। और इस केक का स्पंज बनाने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक बीटर से ही आपका केक जो है ये राइज होगा और ये अच्छी तरह से ये फूलेगा, क्योंकि इसमें हमें अंडों को बहुत ज़्यादा बीट करना है। और अंडों को तकरीबन हम 5 से 7 मिनट तक बीट करेंगे, जब तक ये एक क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाते हैं। तो जब तक हमें इनको खूब अच्छा सा बीट कर लेना है। देखिए काफ़ी हद तक ये क्रीमी फॉर्म में आना शुरू हो गए और इसको बीट करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें वनीला एसेंस के कुछ कतरे डाल रही हूँ ताकि अंडों की जो महक आती है वो ना आए। तो इसलिए हमने वनीला एसेंस डाल दिया है इसमें। तो अब मैं इसको मज़ीद 2 मिनट और बीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये हो चुका है तैयार, बहुत ज़्यादा ये क्रीमी फॉर्म में तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदा हमें एकदम सारा नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। तो अगर आप इसकी जगह चॉकलेट केक बनाना चाहते हैं तो आप जितना आप इसमें चॉकलेट पाउडर डालेंगे तो आप उतना ही इसमें मैदा कम कर दें और चॉकलेट पाउडर आप इसमें ऐड कर लें। तो मैदे को हमें बिल्कुल हल्के हाथ से इसमें मिलाना है, कट एंड फोल्ड के मेथड से मिलाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ हाथ चलाएंगे तो हम केक जो है वो हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जब भी आप मैदा डालें तो उसके बाद आपने बहुत हल्के हाथ से इसको मिलाना है। तो ये देखिए मैं स्पैचुला से मिला रही हूँ। वैसे जो बेकरी वाले होते हैं वो इसको हाथ से ही मिलाते हैं, वो ऐसे स्पैचुला का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं कट एंड फोल्ड के मेथड से इसको मिक्स कर लेती हूँ। और जब भी आप बेकिंग का काम करें तो आप हमेशा जो केक का मोल्ड है उसको पहले से ही आप ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा कर रख लें, क्योंकि जो बेकिंग का काम होता है इसमें फ़ौरन से ही हमें बेक करना होता है। क्योंकि इसमें अगर हम ज़्यादा देर बैटर को रखते हैं तो फिर वो उसका ये होता है कि केक हमारा सही से राइज नहीं हो पाता है। तो अब मैंने ये मोल्ड अपना ले लिया है, इसको मैंने पहले से ही ऑयल से ग्रीस कर लिया था। और आपने देखा मैंने इसमें ऑयल का भी यूज़ नहीं किया है और बेकिंग पाउडर का भी यूज़ नहीं किया है। तो आप चाहें बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो अंडों को इतना ज़्यादा बीट किया है तो ये इससे ही इतना ज़्यादा मुलायम फ्लफी सा ये राइस हुआ हमारा बहुत अच्छा फूला हुआ केक बनेगा। तो मैंने पतीला भी रख दिया है प्री हीट होने के लिए 5 मिनट के लिए। और अब हमने ये बैटर इसमें निकाल लिया है और इसको अब हम 3 से 4 बार इसको हम थोड़ा सा डैप डैप कर देंगे ताकि इसमें अगर कोई एयर फंसी हो तो वो निकल जाए। और ये देखिए मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है और इसमें मैंने ऐसे एक स्टैंड लोहे का बिछा दिया है और इस पर अब मैंने ये मोल्ड रख दिया है। अब मैं इसको ढक्कन ढककर इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे हम। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है हम यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 1 कप मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है और इसको हम बीट कर लेंगे। इसको इतना बीट करना है कि ये अपनी क्वांटिटी से जब तक डबल नहीं हो जाती है। तो आप जब भी व्हिप्ड क्रीम को बनानी हो आपको तो आप फ्रीज़र से
3 से 4 घंटे के लिए निकाल कर रख दें। उसके बाद फिर आप इसको आसानी से बीट कर सकते हैं। तो ये देखिए क्रीम भी हमारी बीट हो चुकी है। और तो ये देखिए केक हमारा ठंडा हो गया है। ये हमारा 25 मिनट में केक तैयार हुआ है। और इसके बेक होने की निशानी एक ये भी है कि ये साइडें छोड़ देता है। और आप देखिए कितना ज़्यादा ये नरम और सॉफ्ट केक हमारा तैयार हुआ है। तो अब मैं इसको डीमोल्ड कर लेती हूँ। देखिए कितना उसका प्यारा सा कलर आया है। और अब हम इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर इसका आया है बेक होने के बाद। और ये देखिए दबाने से ऐसे उंगली से ये कितना ज़्यादा आपको पता चल रहा होगा कितना नरम और कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। और ये बीच से जैसे हम वैसे केक बनाते हैं फूल के ऊंचे हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, तो ये वैसा नहीं बना है। बिल्कुल जैसा हमें चाहिए होता है इस केक के लिए, सेम वैसा ही हमारा केक बना है ये। तो अब मैं इसको नाइफ से 2 पीस कर लेती हूँ। ये देखें आप अंदर से भी कितना ज़्यादा ये अच्छा बेक हुआ है। ये मैं हाथ से उठा के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना ज़्यादा नरम और सॉफ्ट बना है। तो अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बर्नी ली, उसके ऊपर मैंने प्लेट को उल्टा करके रख दिया है। और अब हम व्हिप्ड क्रीम सबसे पहले लगाएंगे केक को सेट करने के लिए। केक बनाने वाली शीट हमने ली है, ये आसानी से आपको मिल जाएगी शॉप से। और अब हम सबसे पहले शुगर सिरप लगा रहे हैं। मैंने थोड़ी सी पिसी हुई चीनी लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया है। वैसे तो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि क्या आप उसमें अगर शुगर सिरप का नहीं भी इस्तेमाल करें तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसमें ये क्रीम की एक लेयर लगाएंगे। तो इसको हम चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। आप ये इस तरीके से क्रीम लगाएं तो नाइफ को साफ कर लेना चाहिए, उससे आसानी से ये क्रीम लगती है। तो आप जितनी दफ़ा आप नाइफ को साफ करते रहेंगे हर दफ़ा, जिससे आसानी से हमारा काम होगा ये। अब मैं इसमें चॉकलेट चिप डाल रही हूँ। चॉकलेट चिप हम सब जगह डाल देंगे। और मैंने डाल दिया। अब मैं ये केक का मैंने दूसरा पीस लिया है, इस पर मैंने शुगर सिरप अंदर की तरफ लगा दिया है। अब हम इस पर क्रीम लगाएंगे और इसको हम चारों तरफ से क्रीम से कवर कर देंगे। इसे क्रीम लगाते टाइम हम नाइफ को भी साफ करते रहेंगे और हल्के हाथ से ही नाइफ को चलाइएगा इस पर। ऐसे ही हम साइडों से भी लगा लेंगे सब जगह। साइडों से भी मैं इसको सेट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने चारों तरफ से क्रीम को लगा लिया है, सेट कर लिया है। और आप चाहें तो क्रीम को ऐसे सेट करने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, और फिर उसके बाद आप इसको दोबारा से एक दफ़ा सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको फ्रिज में नहीं रख रही हूँ। तो मैं अब इस पर मैं चॉकलेट अब मैंने ही बना ली है। चॉकलेट को मैंने डबल बॉयलर में डालकर और मैंने ऐसे इसको बना लिया है क्रीम के साथ में। और अब मैं ये डाल दूँगी इसमें, सब जगह फैला दूँगी ऊपर की साइड पर इसको। तो ये ऐसे हम चॉकलेट की एक लेयर इस पर लगाएंगे ऊपर। अब मैं इसको फैला रही हूँ और अब हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो मैं फ्लावर्स बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जैसा आपका दिल चाहे आप केक को डेकोरेट कर सकते हैं। हमने फ्लावर्स बना दिए हैं। अब मैं साइडों में ऐसे डिज़ाइन बना रही हूँ। अब मैं नीचे की तरफ
नीचे इसके डिज़ाइन बना गई हूँ। और अब हम इस पर ये वाइट वाली चॉकलेट डाल गए और अब मैं इसमें ये सिल्वर बॉल्स डाल गई हूँ। ये आसानी से आपको इजीली मिल जाएंगे किसी भी शॉप से, पान की शॉप से। और अब हम इस पर चेरी लगा गए हैं फ्लावर्स पर। तो ये केक हमारा डेकोरेट हो चुका है, तैयार है। तो अब मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद हम आपको काट कर दिखाएंगे इसको। तो ये देखिए 2 घंटे हो गए थे फ्रिज को रखे हुए, केक को रखे हुए फ्रिज में। और अब मैं इसको काट रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा नरम और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार केक हमारा ये बना है। इस केक को आप खाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये बिल्कुल बेकरी जैसा बना है, जैसा हम बहुत बड़ी शॉप से हम लेते हैं, मशहूर शॉप से हम लेकर खाते हैं केक। इसका बिल्कुल वही जायका है, वही टेस्ट है। इंतहाई मज़ेदार केक बना है। ये देखिए कितना ज़्यादा ये नरम सॉफ्ट हमारा केक तैयार हुआ है। तो आपको अगर मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।